सिलसिला बस यही है कीलो काल का, होता रहे जिक्र तेरे हुस्नो जमाल का। बिला तमीद गुफ्तगू शुरू की है, बहुत सारे तशरीफ फरमाए। मैं एक फकीर आदमी हूँ, मलंग जी क्या जी, और मुझे सरकार की जात पर ईकान की नेमत हासिल। एक होता है तज़ब्ज़ुब, एक होता है यकीन। जब तक यकीन की नेमत न मिले तो बातिन के दरवाजे कभी वार नहीं होते। हमारे माशरे में मैंने बिला तमीद गुफ्तगू शुरू कर दी है। हाफिज मोहम्मद अवैस चिश्ती साहब ने हुक्म दिया हाजिरी का। मुंतज़मीन महफिल की तरफ से मलिक मोहम्मद अजीज साहब और दीगर नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। मैं अल्लाह के फजल से फ़कीर रोज़ ही गुफ्तगू करता है, दूर दराज के इलाकों तक सफ़र जारी है। इन्होंने डेट ली, मैंने दे दी। ये नहीं कहा कि कितने दोगे, और ये मेरा तरीका है, क्योंकि हम कासिम मुस्तफ़ा को समझते हैं। तकसीम मुस्तफ़ा के हाथ में, राज़िक खुदा है, कासिम मुस्तफ़ा है। तवज्जो है जी? हाथ खड़े करो ना जिन्हें तवज्जो कोई नहीं, अभी तक आपकी नहीं है, मैं देख रहा हूँ। रोजाना बंदा अगर सैकड़ों हजारों के मजमू से जाके गुफ्तगू करे तो उससे बड़ा फन हासिल होता है कि कौन मुतवज्जे है, कौन कहीं बार दुकान में, कोई बाजार में, किसी मोबाइल के मैसेजों की फिक्र है, कोई क्या देख रहा है, सारी बातें पता होती हैं। बड़ी तवज्जो के साथ बात सुनेंगे, सुनाऊंगा, वरना पतली गली से निकल जाऊंगा। 50,000 दिन लेने में तकरीर 2 घंटे करनी करनी। तवज्जो है, आए हैं हुजूर के लिए, सुना के चले जाएंगे हुजूर के लिए। एक आय करीमा का टुकड़ा तिलावत किया, तीसरा पारा है, पहली आयत है, घर जाके सारे तर्जमा पढ़ लीजिएगा। तिल कर रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह फरमाते ये रसूल हैं, हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई, बाज में से बाज को फजीलत अता फरमाई। मालूम क्या हुआ आय करीमा के इस तर्जमा से, मफहूम क्या निकला कि नफ्से नबुव्वत में तो सारे नबी और रसूल बराबर हैं, मगर फजीलत में सारे बराबर नहीं। नफ्से नबुव्वत और रिसालत में तो सारे बराबर हैं कि नबी हैं, मगर फजीलतें सबकी जुदा गाना है। कोई आला तो कोई बहुत आला, कोई खास तो कोई अखस्सुल खास। नबी भी सारे बराबर नहीं, मजमे में बैठने वाले भी सारे बराबर। ये बच्चे बड़ों के बराबर हो सकते हैं, ये नौजवान बूढ़ों के बराबर हो सकते हैं, ये आम आदमी उलमा के बराबर हो सकते हैं। हाफिज़ कुरान क्या एक नाजरा कुरान पढ़ने वाले के बराबर हो सकता है? क्या हाफिज़ कुरान एक आलिम दीन के बराबर हो सकता है? क्या एक आलिम दीन किसी फकीह और मुफ्ती के बराबर हो सकता है? मालूम हुआ कि तफावत है, डिफरेंस मौजूद है। बंदे बंदे बराबर नहीं, नबी नबी बराबर नहीं, फजीलतें जुदा गाना है। तो जब नबी आपस में फजीलतों के एतबार से बराबर नहीं, तो उम्मती नबी के बराबर कैसे हो जाए? नबी बराबर नहीं, मौलवी नबी के बराबर कैसे हो जाए? अच्छा, झगड़े की बात नहीं है, बात है समझाने की। डॉक्टरों के पास जाते हैं, कहते मेरा दिल काम नहीं करता, चलता हूं तो दर्द होता है, सांस फूल जाता है, वजन उठाऊं तो डॉक्टर कहता है जी आपका जरा चेक करना पड़ेगा, आपको कार्डियोलॉजी में जाना पड़ेगा। वहां जाते हैं, चेक कराते हैं, कहते हैं 2 वाल्व बंद है, ऑपरेशन होगा।
कितने पैसे लगेंगे? कहता करीबन 8-9 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा आपका पास, और बाद में भी आप वजन नहीं उठा सकते, इतनी दवाइयां रोज लेनी पड़ेंगी। आप जाते हैं, सीना खोल के रख देते हैं, वो चीरता है, दिल निकालता है, साफ करता है, या जो भी उसका तरीकाकार है, आपकी वेन में से वो सफाइयां करते करते ब्लॉकेज को खत्म करके आप कहते हैं अब आप माशाल्लाह ठीक हैं, पर ये दवाइयां आपने इस्तेमाल करनी है। मैंने कहा अगर वो डॉक्टर है ना, तो हम भी थोड़े बहुते को दीन के डॉक्टर हैं। जहां खराबी होगी वेन्स तो हमने खोलनी है ना, रगे तो हमने खोलनी है। अब इसे कोई नाम दे दे, ये दौर ऐसा है कि दीन बेजारी की तहरीकें चल रही हैं, हमारा मीडिया दीन बेजार कर रहा है, हमारे यहाँ तशकीक के पहलू पैदा किए जा रहे हैं। पर सुन लीजिए, बारगाए मुस्तफा में बाल की नोक के बराबर भी शक इंसान को दायरा अमाल से खारिज करता है। इतना जब शक आ जाए ना, बंदा गया ईमान। क्यों कि ईमान नाम ही मुस्तफा के यहां रहने का है। नमाज ईमान का नाम नहीं, नमाज नमाज है, रोजा ईमान नहीं है, हज बैतुल्ला ईमान नहीं है, दीगर इबादातों आमाल ईमान नहीं है। ईमान कौन है? मुस्तफा। तवज्जो है? यहां से उठ के ना मोबाइल सारों के पास मौजूद है, किसी मुफ्ती को फोन करके पूछ लेना, अगर फकीर की बात पर थोड़ा सा खलल पैदा हो ना तो उनसे पूछना। बंदा 5 टाइम का नमाजी हो गए, तहज्जुद भी पढ़े, चाश्त भी पढ़े, शराब भी पढ़े, सारिया नमाज़ां, क़यामुल लैल, कुरान की तिलावत, सदका खैरात, ज़कात, रोज़े, हज, उम्रे सारा कुछ करे, और इधर मुस्तफ़ा ना हो। वो कोई भी हो, मुफ्ती किसी भी मसलक का हो, वो कहेगा अगर यहाँ मुस्तफ़ा नहीं है ना तो फिर तो नमाज का कोई फायदा नहीं है, फिर तो रोजे रखने का फायदा नहीं है, फिर तो हज बैतुल्लाह के फवाइद नहीं है, फिर तो अमाले सालिया के फवाइद नहीं है। चूंकि जब तक यहां मुस्तफा ना हो, और हो भी ऐसे कि सब कुछ फिर मुस्तफा ही हो। ये आपने सुना ना पहले सिद्दीक़ अकबर का जिक्र यहां नातों में मनाकिब बयान किए गए शाह साहब किबला ने, तो सिद्दीक़ अकबर थे तो अबू बकर, सिद्दीक कैसे बने कि सब कुछ मुस्तफा को समझ लिया। अगर वो मुस्तफा को सब कुछ न समझते तो सिद्दीक ना होते। सिद्दीक अकबर बने तब हैं जब आसमान से लेकर जमीन तक फैसला करने वाला और हकम मुस्तफा को समझा। वो आपको याद नहीं कि काबतुल्लाह में खड़े होकर अबू जाल ने कहा, अबू बकर अब तो कोई होश के नाखून ले, तेरा यार तो कहता है, तेरा नबी तो कहता है मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से मैं आसमानों पर गया, मैंने 7 आसमान देखे, मैंने जन्नत को देखा, मैंने दोज़ख को देखा, मैं अर्श पर गया, मैंने लामकान देखे, मैंने खुदा से कलाम किया, रब ने मकाम काबा कौसैन औदना पे मुझे बिठाया, दना फतदल्लाह कुरान कह रहा है। अब तो मान जाना मोहम्मद तो इधर मक्के से निकला नहीं, मक्के से निकला नहीं, मक्के से निकला नहीं, फलस्तीन कैसे पहुंचा, फिर जमीन से आसमानों पर कैसे गया, ये भी कोई बात मानने वाली है। अबू बकर बोले मुस्तफा ने ये कहा है? कहा बिल्कुल कहा है। कहा अगर कहा है तो आमन्ना व सद्दकना। कहा अबू बकर ने कहा मैं ईमान लाया, तस्दीक करता हूं। उसने कहा अकल को हाथ मार, रातों रात कोई जमीन से आसमानों पे जा सकता है, अर्श तक पहुंच सकता है। उसने कहा तुम बहुत छोटी बात कर रहे हो, हमने मोहम्मद के कहने पर बिन देखे खुदा को मान लिया है। हमने रब को नहीं देखा पर हमने मान लिया, चूंकि मुस्तफा ने कहा है।
हमने मुस्तफा के कहने पर मोहम्मद को, मुस्तफा के कहने पर रब को माना है। ये तो बहुत छोटी बात है कि मस्जिद अक्सा चले गए, नबी जिंदा है क्या? सोचा तो बोले, नबी जिंदा है और तमाम अंबिया जिंदा हैं। निकलते हैं ना बरसात के कीड़ों की तरह, बाद मौलवी तो कहते हैं नबी नाउजुबिल्लाह मुर्दा है। तवज्जो कीजिए, मेराज के वाक़े की बहुत बड़ी दलील, सरकार पहुंचे ना मस्जिद अक्सा में। अच्छा थोड़ा पीछे आ जाए, मस्जिद अक्सा से थोड़ा सा पीछे आ जाए। अभी हम उस दरवाजे पर नहीं जाते, अभी हम पीछे खड़े होते हैं। सरकार बुर्राक पर है, किस पर? क्योंकि बात करनी है फजीलत की कि तमाम नबियों पर अल्लाह ने सरकार को फजीलत तामा अता फरमाई। सरकार है बुर्राक पर। बुराक है बर्क से, बर्क का मतलब होता है बिजली। अभी तो माशाल्लाह लोड शेडिंग नहीं है, पिछले अरसे में बड़ी लोड शेडिंग है। लाइट जाती ना तो आप कहते ओ गई, और घंटे बाद आते ओ आ गई। ना किसी को जाने का पता लगा भी कहां से गई, ना किसी को पता लगा कहां से आई। बस ये लाइट रोशन हुई, आपने कहा आ गई। पंखा चला, आपने कहा आ गई। पंखा बंद हुआ, आपने कहा गई। लाइट रोशन, आपने कहा आई। हमने कहा देखी भी है, कहते देखते तो पकड़ लेते, जानने ही ना देते। हुजूर सवार है बुर्राक पर। बुर्राक है तेज रफ्तार सवारी, आई है जन्नत से, बैठे हैं ऊपर मुस्तफा। बुर्राक जहां पर हम अगर जहां पर निगाह डालते हैं, जहां हमारी निगाह पहुंचती है, उस मकाम पर बुर्राक अपनी रफ्तार के साथ उसी लम्हे पहुंचता है। इतना तेज रफ्तार है, उसे अपनी रफ्तार पर बड़ा नाज है, पर उसे मालूम नहीं ऊपर मुस्तफा तशरीफ फरमा है। 160 की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, खंबे ओजल, दरख्त ओजल, दीवारें ओजल, होटल ओजल, मकान ओजल। कोई बंदा पूछे भाई तुम पिंडी घेव से चले हो, पिंडी आए हो, रास्ते में जरा बताओ ना क्या कहते? काम देंगे बड़ी तेज रफ्तार गाड़ी थी, हमें तो समझ नहीं आई, बस खंबे थे, कोई दरख्त थे, कोई मकान थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो पठानों का होटल देखा। हमने कहा गुजर गया, समझ नहीं आई, कोई दरवाजे। हमने कहा मालूम नहीं, पर नीचे बुर्राक है तेज रफ्तार, ऊपर निगाह नाज वाला मुस्तफा बैठा हुआ है। तवज्जो कीजिए, हुजूर की निगाह की रफ्तार देखिए। सरकार फरमाते हैं, बुखारी है, फरमाते मरर तो अला कबरी, मैंने मूसा की कब्र से मेरा बुराक गुजरा। मरर तो भी इंदा कसीब अल्लाह हमारे राय तो मूसा काइमन युसल्ली फी कब्रिही, फरमाया एक सुरख टीले के पास से मैं गुजरा, मैंने देखा मूसा कब्र में खड़े होकर मुझ पे सलाम पढ़ रहे थे। मरर तो इंदा बी कसीबल अहमर, कसीबल, कसीब अहमर कहते हैं सुरख डिब्बा। ये छोटे छोटे पहाड़ नहीं होते, छोटे छोटे डिब्बे जिन्हें हम कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरी सवारी गुजरी एक सुरख टीले के पास से। किसके पास से बोलिए? सुरख टीला। अच्छा, इतनी तेज रफ्तार सवारी है, ऊपर मुस्तफा बैठे, पर मुस्तफा ने टीले की मिट्टी का रंग भी बता दिया, सुरख थी, अहमर थी। अब बुर्राक गुजर रहा है, मुस्तफा की निगाह देख रही है। बुखारी से पढ़ रहा हूं। बुखारी क्या है? बुखारी वो किताब है अशखुल कुतुबे बादा किताबिल्लाहिल बारी हुआ अस्सहीहुल बुखारी। रूए जमीन पर कुरान के बाद अगर कोई सबसे मोतबर तरीन किताब मौजूद है वो सही बुखारी है। पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, मिस्र में भी, मक्का में भी, मदीना में भी कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है, बुखारी को सब मानते हैं। फरमाया मैं बुराक पर सवार था, सुरख टीले के पास से मेरा बुराक गुजरा, मैंने क्या देखा? मूसा खड़े थे, कर क्या रहे थे? काइमन युसल्ली, युसल्ली। ये जो सलात है ना, ये 56 मानी के अंदर इस्तेमाल हुआ है। 56 मानी के अंदर उठा के पढ़िए लुगत के अंदर। एक माना नमाज भी होता है, एक माना दुआ भी होता है, एक माना दुरूद भी होता है। हमारा दिल नहीं मानता कि मुस्तफा की सवारी गुजरे, नबी सारे मस्जिद अक्सा में जमा हों और मूसा कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हों। नाना मूसा कब्र में खड़े होकर मुस्तफा का इस्तिकबाल करते हुए दरूद पढ़ रहे थे। जैसे ही मुस्तफा की सवारी गुजरी,
बल्कि पीछे आ जाइए। फिर सरकार फरमाते हैं मैंने मूसा को देखा, उनके बाल घुंघरियाले थे, उनका चेहरा कबीला शुरू के लोगों से मिलता था, उनका रंग गंदमी माइल था। हुजूर ने रंग भी बताया, बालों की कैफियत भी बताई, चेहरे की तस्वीर भी कबीले से देकर बताई। फरमाया जब मैं पहुंचा ना मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर, मैंने देखा कि मूसा वहां भी खड़े थे। बुखारी कह रही है कि यहां कब्र में थे, आगे हदीसें बताती है कि दरवाजे पर थे। मैंने कहा ये क्या नबी कुछ देर पहले कब्र में दरूद पढ़ रहा है, फिर दरवाजे पर इस्तकबाल कर रहा है, आवाज आई, इसे ही तो नबी कहते हैं। यही तो रसूल होता है कि जिसकी लोगों को समझ ना आ सके, जिसकी रफ्तार का पता ना चल सके। आप सवाल करेंगे कि रसूलुल्लाह बाद में पहुंचे, मूसा पहले पहुंचे। मैंने कहा चूंकि मुस्तफा रब की सवारी जो भेजी गई थी उसके ऊपर मेहमान बन के बैठे थे, लिहाजा बुर्राक अपनी रफ्तार के साथ गया, नबी मूसा अपनी नबूवत की रफ्तार के साथ गया। इसलिए बुर्राक बाद में पहुंचा, नबी पहले पहुंचे। हुजूर दाखिल हुए, सारे नबी खड़े हैं। 1,00,000 कमो बेश 23,999 पैगंबर रसूल खड़े हैं। कहा? मस्जिद अक्सा में। हमने कहा ये तो सारे फौत हो गए, इनकी तो किसी कब्र हरी में काबा में है, कोई मस्जिद अक्सा के गिर्द गिर्द वो लेटा हुआ है, लेकिन ये सारे आज इस मस्जिद में। कहा आज मुस्तफा आ रहे हैं, मुक्तदी ये होंगे, मुक्तदा मुस्तफा होंगे। यही तो फजीलत होती है कि जिब्रील भी पीछे हाथ बांधे खड़ा है, इज़राइल भी पीछे हाथ बांधे खड़ा है, इसराफील भी पीछे हाथ बांधे खड़ा है, सारे हाथ बांधे खड़े हैं। मुस्तफा आगे हैं, अंबिया सारे पीछे हैं। अब चलिए आगे, नमाज मुकम्मल हुई। मुझे जवाब दीजिए, नमाज जिस्म पढ़ता है या नमाज रूह पढ़ती है? जी कोई कह सकता है वहां तो सारी रूहें थी, तो रूह तो लतीफ होती है, रूह तो एक राज़े इलाही है, रूह तो एक सिर्रे इलाहिया में से एक सिर है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ये तो अम्र रब्बी है रूह, तुम्हारा इल्म बहुत कम है, तुम रूह की मार्फत को नहीं जान सकते। रूह क्या है? वहां पर नबी रूहों की सूरत में मौजूद नहीं थे, हाथ मिलाते थे, जफियां बांधे नबी सारे अपने अजसामे तमसीलिया के साथ या शादी हकीकिया के साथ मस्जिद अक्सा के अंदर मौजूद थे, मुस्तफा की इक्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए। और वो कोई नमाज फर्ज नमाज नहीं थी, वो नमाज तो फजीलत मुस्तफा के लिए कायम की गई थी। फिर सरकार चले, सुनते जाइए। मेराज आपने बहुत मर्तबा आपने वाकया सुना होगा, लेकिन ये आले सुन्नत के अकीदे पर दाल है। रात में राज की है, नमाजों का बड़ा गुलगुला है। कोई बिस्तर उठा के कहता है नमाज पढ़ लो, कोई मेरी तरह मिंबर में बैठ कहता है नमाज पढ़ लो। खुदा 750 मर्तबा कुरान में कहता है नमाज पढ़ लो। नमाजें हैं कितनी जी? मिलियां कितनी आसान, 50 रह कितनी गई? क्यों? नमाज तो इबादत है, रब के लिए पढ़ते हैं। सजदा रब का, रुकू रब का, क़याम रब का, सुजूद रब के। उसके अंदर फातिहा जो है वो रब की, सारी तारीफातें अल्लाह की, सारी तस्बीहात खुदा के लिए, दरूद मुस्तफ़ा के लिए, बख्शिश मोमिनों के लिए है रब की इबादत। 50 रह कितनी गई? 5 के पीछे क्या है? सिफरा। ये सिफर पीछे रहे ना तो इसकी वैल्यू बनती है, मुंह उठा के आगे आ जाए तो सिफर का सिफर ही रहता है। आप समझे नहीं मेरी बात? सिफर पीछे रहे ना, सिफर पीछे रहे तो मेहरे अली बनता है। अरे सिफर पीछे रहे तो बाबा फरीद बनता है, सिफर पीछे रहे तो मौला अली बनता है। और आगे चला जाए तो अबू जाल का अबू जाल ही रहता है। कहा पीछे रहो, तुम्हारी सारी वैल्यू मुस्तफा की वजह से है। वो जो सिफरा हटाया ना, एक लगाया तो 50 बनी, जो हटाया तो 5 रह गए। हुजूर पूरी 50 ही लेकर आ गए। अल्लाह ने कहा महबूबा तोहफा है, ले जा।
सरकार ने क्या तोहफा रब देवे तो कबूल ना करा। सीने लगा नमाजें 50 जी। आगे फिर वही खड़े थे जिन्हें मूसा कहते हैं। तवज्जो है, ये वही मूसा हैं जो रब से कहते थे या अल्लाह मुझे नबी ना बनाता, मोहम्मद का उम्मती बना देता। यही वो मूसा है जिन्होंने कहा था तुझे देखना है, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, तेनों वेखना है, तेनों वेखना है, तेनों वेखना है। रब्बा कहना है वेख सकता, वेखना ही वेखना है। फरमाया जिद ना कर, नहीं देख सकता। एक ही आंख है जो रब को देख सकती है और वो आंख आंखें मोहम्मद है। ये वही मूसा है, ये वही मूसा है जो खड़े हैं पहले आसमान पर। सरकार आए ना 50 नमाजें लेकर, इन्होंने हाथ जोड़ के या रसूल अल्लाह रब ताला ने क्या दिया? औखा इला अब्दिही मा औखा, रब ताला ने बातें बड़ी की हैं, कुछ कुरान में आ गई, कुछ सीना मुस्तफा में है, पर सरकार भी कोई दूसरी गल की नहीं। हुजूर फरमाया 50 नमाज़ां शुरू कहीं और से करते ना भी अल्लाह पाक ने ये बात भी की है, वो भी की है, ये भी की है। हुजूर ने 50 नमाजें मिली हैं मूसा, उन्होंने क्या हाथ ने ना कोई ने पढ़नी है, नहीं पढ़ने वापस जाओ। रब ने अर्ज करो या अल्लाह ज्यादा नहीं होगी? हुजूर वापस तशरीफ लेकर के अर्ज की ना या अल्लाह 50 नमाजें ज्यादा नहीं है। रब ने कहा कोई बात नहीं महबूबा, तू आ गए 5 छोड़ देते। आप मुझे ईमान से बताएं क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि ये 5 रह जाएंगे? 50 क्यों दी? आपको और मुझे समझाने के लिए। भाई नमाजों की अहमियत भी मुस्तफा को मानने के बाद है। मुस्तफा को मानोगे तो नमाज की अहमियत हमारी बारगाह में तुम्हारी मकबूल होगी। अगर मुस्तफा को छोड़ोगे, अरे हमने अपने मुस्तफा के लिए तुम्हें मुशक्कत से निकालकर 50 की बजाय 5 कर दी है, लिहाजा मकसूद हकीकी नमाज नहीं है, मोहम्मद की जात है। हकीकी मकसूद कौन है बोलिए? मुस्तफा की जात है। मकसूद हकीकी कौन है बोलिए? जिन तुसी मेहमानन तकदे पे हो ना, इंजी नबी भी सरकार नो वेख रहे सन उत्थे मस्जिद साहब, कोई सरकार आ रहा है, तवज्जो इधर थी, लाड़ा आ रहा है, कायनात का दूल्हा आ रहा है। हर चीज की हैसियत मुस्तफा के बाद है। फद्दलना बादहुम अला बाद। ये जन्नत क्या है, अरे ये जमीन क्या है, ये आसमान क्या है, ये मलाइका क्या है, ये हुरो गिलमान क्या है, ये अशजार क्या है, ये आभार क्या है, ये मकीनो मकान क्या है, ये जमीनो जमान क्या है, इन चीजों की वक़्तें क्या है। इन सब को अगर वक़्तें मिली हैं तो फकत मुस्तफा की वजह से मिली हैं। सबसे पहला इंसान दुनिया में कौन आया? हजरत अब्बा जी दा नाम ते लै लो, हजरत आदम, अबुल अंबिया, अबुल इंसान तशरीफ लाए। उम्र गुजर गई ना, वक्त मौत करीब आया, तो सामने आ गया पुत्र शीस। अकबल आदम अला इब्ने शीसा या बुनैया अंत खलीफती मिन बाद फखुज़ा बिइमारत तक़वा व उर्वतिल वुस्का फकुल्लमा ज़करतुल्लाह उज़कुर इला जंबिही इस्म मुहम्मद। फरमाया बेटा शीस तू मेरे बाद खलीफा है, लिहाजा इस इमारत को मुहकम तकवा के साथ पकड़े रखना। और सुन, जब जब तू अल्लाह का नाम लेना उसके साथ साथ मोहम्मद का नाम भी लेना। ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जब रब ने मुझे पैदा किया, मेरी मिट्टी और पानी अभी जुदा जुदा थे। मिट्टी और पानी, पिछली गल ना फोल मोहम्मद, मत कोई झगड़ा लगे। पानी और मिट्टी, कुन तो बैनल माए वत्तीन। फरमाया अभी मैं पानी और मिट्टी के दरमियान था। अभी पुतला बना, अभी पुतला बना, खुद कूदाओ, खुद कूदाओ, खुद कूदाओ, खुद गिले कूदा। अब ये चूंकि बात अजीब सी हो गई, अभी पुतला आदम बना नहीं, अभी पानी और मिट्टी के दरमियान है।
तो कहते फिर मैंने क्या देखा? मैंने जन्नत के सुतून देखे, हर सुतून पे नामे मोहम्मद लिखा हुआ। अभी पानी मिट्टी के दरमियान है, अभी बने नहीं, अभी बने नहीं, अभी बने नहीं, अभी बने नहीं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। अभी बने नहीं, वादा पहले लिया जा चुका है, मीसाक हो चुका है। मेरी बात समझोगे? जिंदगी भर अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रहोगे, कोई बद अकीदा आपके अकीदे और नजरिए को तब्दील नहीं कर पाएगा। अभी पानी और मिट्टी के दरमियान है नबी, अभी बने नहीं। यही सवाल कर लिया किसी सहाबी ने सरवर आलम से कि मता वजबत लकन नबुव्वा या रसूल अल्लाह, आप पर नबुव्वत कब वाजिब हुई, आप कब नबी बने? फरमाया जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। कौन तो नबीयन आदम बैनल माए वत्तीन, फरमाया अभी आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मैं मोहम्मद उस वक्त भी नबी था। और अभी आदम का पानी और मिट्टी पड़े हैं। तो फरमाते मैंने देखा जन्नत के सुतूनों पर नामे मोहम्मद लिखा हुआ है, मैंने देखा जन्नत के पर्दों पर नामे मोहम्मद लिखा हुआ है, मैंने देखा सिदरतुल मुंतहा की बेरी के पत्ते पत्ते पर नामे मोहम्मद लिखा हुआ है, मैंने देखा कि हूरों की पुतलियों पर नामे मोहम्मद लिखा हुआ है, मैंने देखा कि अर्शे इलाही के माथे पर नामे मोहम्मद उसका झूमर बना हुआ है। लिहाजा इस नाम को न छोड़ना, फरिश्ते किसी लम्हे भी इस नाम के जिक्र से गाफिल नहीं होते। इला जंबे इस्म मोहम्मद, रब के नाम के साथ साथ रब का नाम इबादत है लेना, मुस्तफा का नाम भी इबादत है। तवज्जो कीजिए, हदीस पाक याद आ गई, बात फिर नमाज पर आ गई, क्योंकि हम बचपन से बड़ा सुन रहे हैं भाई, जो हुजूर को नहीं मानते वो कहते नमाज पढ़ो जी, नमाज पढ़ो। बड़ा गौर किया जी, हमने कहा नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारी सरकार से पहले, हत्ता के खुदा को भी मुस्तफा के बाद माना जाएगा। नहीं समझे? परेशान ना हो जाओ। जिसने मुस्तफा को माना उसने फिर मुस्तफा के कहने पर खुदा को माना। पहले खबर देने वाले को माना जाएगा। अगर खबर देने वाले पर एतिमाद एतिकाद ना हो तो उसकी खबर को तस्लीम नहीं किया जाता। सहाबा ने पहले मुस्तफा को माना, फिर मुस्तफा ने कहा ये कुरान है तो सहाबा ने कुरान माना। हुजूर ने कहा ये हदीस है तो सहाबा ने हदीस। जुबान एक ही है, कलाम एक ही है, मुस्तफा की जुबान से अल्फाज निकल रहे हैं। सरकार फरमाते हैं ये कुरान है, सहाबा ने कहा ये कुरान है। हुजूर ने फरमाया ये हदीस है, सहाबा ने कहा ये हदीस है। आज का दिन है ना, सरकार पूछते हैं वो कौन सा दिन है आज? उनका अल्लाह व रसूल आलम। हुजूर ने फरमाया ये जगह कौन सी है, कौन सा शहर है? सारों को पता मक्का है। सबने कहा अल्लाह व रसूल आलम, खुदा बेहतर जानता है, मुस्तफा जानते हैं। हुजूर ने पूछा हाँ भाई दिन कौन सा है? अरफा का दिन है। सारे कहते अल्लाह व रसूल आलम। अब सहाबी ये रिवायत कर रहा है, ताबी ने पूछा सुनने वाले ने कि आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया कि दिन अरफा का है, शहर मक्का है, महीना हज का है? उन्होंने कहा इसलिए नहीं दिया, अगर मुस्तफा कहते ये मदीना है, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मक्का न रहता मदीना बन जाता। पहले हुजूर को माना जाएगा, सब कुछ बाद में माना जाएगा। हुजूर को नमाज की बात आ गई। सरवर आलम का एक साहबी नमाज में खड़ा है। नमाज क्या है? फिर बोलिए इबादत है। नमाज में खड़े हैं साहबी रसूल, सरकार ने आवाज ला दी और गल सुनी भाई। उनको ख्याल आया भी नमाज में हूं, अगर चला जाता हूं तो नमाज गई, क्योंकि नमाज इबादत है रब की और मुस्तफा बुला रहे हैं, वो नहीं आए। थोड़ी देर के बाद नमाज मुकम्मल करके हाजिर हुए ना, सरकार ने फरमाया भी पहले बुलाया था नहीं है। उन्होंने कहा जी नमाज में था। फरमाया कुरान नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ता है तो? कुरान नहीं पढ़ता? हाथ जोड़े या रसूल अल्लाह। फरमाया पढ़ कुरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फिर दौड़े चले आओ। मिलेगा क्या? लिमा युहयीकुम। फरमाया तुम दौड़े चले आओगे, तुम्हें जिंदगी नसीब होगी। इतना मजमा बैठा है, जवान भी बूढ़े भी। मैं सवाल करता हूं बाबों से, नौजवानों से, पढ़े लिखों से,
आज तक कभी आपको खुदा की आवाज आई है जी? क्यों? सिद्दीक़ अकबर को नहीं, आपको कैसे आ सकती है? खुदा की आवाज जब भी आएगी मुस्तफा की जुबान से आएगी। खिताब जब भी होगा मुस्तफा की जुबान से होगा। आज तक किसी बाबे ने खुदा नहीं देखा, ना सुना, ना आते, ना जाते, ना चलते, ना बैठे, क्योंकि वो इन हर चीजों से पाक है। जिसने भी बात की है उसने मुस्तफा की है। और मुस्तफा की जुबान से सरकार ने फरमाया कुरान पढ़, मेरे बुलाने पर जब तू नमाज भी छोड़ कर आएगा तुझे जिंदगी मिलेगी, तेरा बातिन साफ होगा, तहारत मिलेगी, तज़किया होगा, मार्फत इलाहिया नसीब होगी, असरार इलाहिया खुलेंगे। तवज्जो कीजिए, इसी तरह एक और मकाम पर एक साहबी नमाज पढ़ रहे हैं, सरकार ने आवाज दे दी, दो पढ़ चुके थे, आ गए हुजूर की बारगाह में, जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया ए लै ते जा बाजार तो सामान लाया, तो टुर पे जनाब लैन वास्ते बाजार गए। मुझे ईमान से बताना, क्या उधर मदीना में यहूदी नहीं रहते थे? मार्केटिंग शुरू से यहूदियों की चली आ रही है, आज भी यहूदी काबिज है। मुसलमान तो बराए नाम में हम छुट्टी हो चुकी है, हम कैसे मुसलमान हैं? ये पिछले दिनों में ना एक बच्चे तवज्जो छोटे, ये पिछले दिनों में ना एक तुर्की की सीरियल चली है, केड़ी देखिए, बच्चे भी कहते हैं देखिए, घर डंडे नापते ना तो आप पे तलवारा ना लाइन कर दें। उधर अमेरिका कहता है इन्होंने की हो गया, वो परेशान हो गया। मैंने कहा हमारी सकाफत है, हमारी तहजीब है, इस्लाम का फखर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अनुकातिल अन्नास हत्ता यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह उमिरतु अन उकातिल अन्नास। फरमाया मुझे हुक्म दिया गया मैं लोगों का किताल करूं यहां तक कि वो सारे मिलकर कहना शुरू कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो एक चली सऊदिया से लेकर यहां तक आवाजें बंद कर दी, बंद कर दी। हमने भी गौर किया, देखा, हमने कहा भी अल्लाह खैर करे, है क्या? तो हमें पता ये चला कि वो तो सारे का सारा सुन्नियत पे मबनी है। जब उन्हें मुश्किल पेश आती है वो कहते हैं सैयदी या रसूल अल्लाह। ये फ्रांस ने खाके शाया कर दी, मालूम है आपको जी? एक भी साडा कोई हुकूमती चुस गया, किसी की आवाज आपने सुनी? मैं कुर्बान जाऊं सुल्तान हमीद अब्दुल हमीद सानी पर। ये खिलाफत उस्मानिया का आखिरी सुल्तान है, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। इसके जमाने में फ्रांस ने यही जुर्रत की थी, ये जुर्रत आज से नहीं है, इसे साल गुजर चुके, सदियां बीत गई। सुल्तान के सामने जब बात आई उसने कहा सुनो, अगर फ्रांस ने खाके बनाना ना रोके, मेरी सल्तनत टुकड़े टुकड़े होती है, हो जाए, तुर्की के चिथड़े उड़ते हैं, उड़ जाएं, मेरे जिस्म के टुकड़े होते हो जाएं। अगर हम मोहम्मद की इज्जत का पहरा नहीं दे सकते तो हमें जीने का हक हासिल है। और हम मगरिब के पीछे भाग रहे हैं, हम आजादी तलाश कर रहे हैं, हम अपने आप को मॉडर्न जाहिर करना चाहते हैं। लोग कहें बड़ा फैशनेबल है, मेरा नौजवान पफ बनाता है, वो जेल लगाता है, वो मेकअप करके बाहर निकलता है, वो तरह तरह की करीमें इस्तेमाल करता है कि रंग सफेद नजर आए, लोग कहें बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा करीम मुस्तफा दे गए, फरमाया वुजू करते नमाज पढ़, ये चेहरे की खूबसूरती की करीम है। फरमाया मुस्तफा पर दुरूद पढ़, अल्लाह का नाम ले। हम क्यों आज परेशान हाल हैं? हमारे चेहरों से रौनकें उड़ गई। पिछले दिन आगे कोरोना, हर पास जनाब रोना ही रोना, कोई मुआशिर हो रहा है, कोई कह रहा दुकाना बंद हो गई, कोई रिज़्क़ बंद हो गया, कोई तो बीमार आ। अच्छा, इस पूरे कोरोना के प्रोसेस जितना अरसा गुजरा ना, बंदे बीमार घट ही हुए, बंदे बीमार हो, टंगा शंगा दर्द, कड़ियां दे दर्द सारे खत्म हो गए, बीमारी नहीं ठीक ठाक है, नहीं सिर्फ कोरोना जनाब। हमने डॉक्टर से पूछा भी करना कि उन्होंने कहा जी हाथ धो, मोबाइलों पे टून लगी 20 सेकंड तक कम से कम, और बार बार धोएं। मैंने कहा मुस्तफा तो ये पहले बता के वुजू से रिया कर, फरमाया रात सोने से पहले भी वुजू करके सोया कर, अगर रात कहीं आंख खुल जाए तो उठ के फिर वुजू कर लिया कर। हमने कहा मुस्तफा तो ये बहुत पहले बता के वुजू में रहा करो,
इनको आज समझ आती है रसूलुल्लाह तो फरमा गए कौन सी चीज ऐसी है, कौन सी बीमारी ऐसी है, कौन सी मुशक्कत ऐसी है, कौन सी मुश्किल ऐसी है जिसकी मुश्किल कुशाई मुस्तफा ने ना की हो। सिर्फ पढ़ने वाले मौजूद नहीं हैं, बैठकर खाना खाने का तरीका बताया आपको। हम भी सोफे पर खा गया, टेबलें लग गई, क्योंकि हमने अपने आप को मॉडर्न जाहिर करना भी। हम जनाब फॉरवर्ड लोग हैं, पुराने तो नहीं है। पुराने जमाने में अगर कपड़े फट जाते ना तो बच्चा कहता मैं पानी ही नहीं जी, लोग कहेंगे फटे हुए कपड़े पहने हुए। अब नौजवान फटी पैंटे खरीद के पहने हुए। आप निकले ना जगह जगह से पैंट फटी हुई है, हमने कहा इन्हें क्या हो गया, एक जूता और दूसरा, और कहते हैं मॉडर्न है। भाई ये कौन सा मॉडर्निज्म है, ये किस तरह हमें जानना पड़ेगा। 1450 साल पहले मुस्तफा की नगरी मदीने में अगर हम नहीं जाएंगे आगे आफत है, आगे तबाही है, आगे गड़े हैं, आगे खाइयां हैं जिसमें इस्तेमार गिराना चाहता है। यहूदी पुराना मार्केटिंग करने वाला आज भी दुनिया में अपनी मार्केटिंग कर रहा है। मुसलमानों के पास क्या है, था सब कुछ हमारा, हम छोड़ बैठे। फजीलतें हमारी थी, हम छोड़ बैठे। हम जिनके पीछे लगे वो अय्याश हैं, वो बदकार हैं, उनके दिलों में सुकून नहीं। चूंकि सुकून मिलता है फकत अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में। वो सहाबी निकले मदीना की गलियों में, बाजार गए, जिनको रसूलुल्लाह ने कुछ लेने के लिए भेजा। मार्केट में यहूदी भी थे, उन्होंने कलाम किया होगा, ईसाई भी थे, उन्होंने बातचीत की होगी, मुशरिक भी होंगे, उनसे भी कलाम हुआ होगा। चेहरा भी फिर गया, सीना भी फिर गया, हालत थी नमाज की। वापिस आए ना सामान लेकर, रसूलुल्लाह ने सामान लिया, शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा यार एक गलत, हुजूर ने फरमाया पूछो। उसने कहा जब आपने बुलाया था तो मैं नमाज में था। सीना भी फिर गया, चेहरा भी फिर गया, तवज्जो भी फिर गई, फिक्र भी फिर गई, सारा कुछ फिर गया, दुनिया में दाखिल हुआ। नमाज शुरू से पढ़ूं या उधर ही से पढ़ूं? हुजूर ने फरमाया जिथों छोड़िया ना उथों ही पढ़। मैं युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह। फरमाया जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। एक सहाबी है अब्दुल्लाह इब्ने हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी शादी हुई, पहली रात है। कौन सी पहली रात? सुबह हुई ना, फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह ने आवाज लगाई कि चलो जिहाद के लिए। फजर की नमाज के उच्चा ते बोलो छड़ दिया। मैंने अभी आगे एक और भी करनी है, फिर मैंने रात को लाहौर का सफर करना है, सुबह मैंने यूनिवर्सिटी में जाके क्लास लेनी है। नाम क्या? अब्दुल्लाह इब्ने हंज़ला। शादी की सुहाग रात, घर में है, पहली रात की दुल्हन। आवाज आई ना, अब्दुल्लाह इब्ने हंज़ला ने अभी गुस्ल जनाबत नहीं किया था, जो गुस्ल फर्ज हो चुका था वो अभी नहीं किया। सरकार की तरफ से हुक्म आ गया, अब्दुल्ला इब्ने हंज़ला ने जनाब लिबास पहना, तलवार लगाई, नेजा पकड़ा, तीर कमान लिया, घोड़े की पीठ पे सवार हो गए। हाजिर या रसूलल्लाह, तो जाके जंग में ना अपना जौहर दिखाया, शहीद हो गए। जब जंग का बादल छटा, सहाबा ने मुसलमानों के लाशें तलाश शुरू करने किए, तो अब्दुल्ला इब्ने हंज़ला का लाशा नहीं मिलता, जिसमें मुबारक नहीं मिलता। हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने हंज़ला मौजूद नहीं है। ढूंढ चुके हैं, तलाशे बिशियार के बावजूद जिसमें मुबारक नहीं मिला। फरमाया मिलेगा भी नहीं। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया फरिश्ते उठा कर ले गए। फरिश्ते, फरिश्ते? जी जी फरिश्ते। क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया उसे गुस्ल दे रहे हैं। जी क्यों गुस्ल दे रहे हैं? कहा तुम्हें मालूम नहीं उसकी शादी कल हुई थी, रात बीबी के साथ गुजारी, हमारा हुक्म आ गया, बीबी को छोड़ दिया। कि तू पहली रात की दुल्हन जरूर है, पर तुझसे ज्यादा फौकियत वाला काम मुस्तफा की बात मानना। वो आज तक गसीलुल मलाइका मशहूर है, आज तक गसीलुल मलाइका। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात जो है
वो आला हजरत ने फरमाया साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असले उसूले बंदगी इसी ताजवर की है। जो कुछ भी है कायनात में वो फरुआत में से है। फराइज में एक मुस्तफा की जात है, जिसने मुस्तफा को मान लिया। आपने माना कि नहीं? अगर यहां माना है ना सही करके, आप जैसे भी हैं रब तो कुछ नहीं आता। अच्छा, इस पर बड़ी लहद होती है, मैं हाथ जोड़ के सारे उलमा हज़रात में इस पर बड़ी लहद होती है। फिर आपको मैंने कहा यहां जो मुस्तफा हुए वो छुट्टी है फिर, लेकिन बद अमली करके मुस्तफा को रुलाया ना करो। हम बद अमली करते हैं ना, उधर मुस्तफा रोने लगते हैं, या अल्लाह इन्हें छड़ देना। हमारी बदकारियां देखकर रब के आगे मुस्तफा ऐसे, या अल्लाह इन्हें छड़ देना। ये गाफिल है, सुस्त है, इन्हें नहीं मालूम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। आपको अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया है, बेहतरीन उम्मत। आपको चुन लिया है खैरा उम्मतिन। चुनते कैसे हैं? ये नोट पड़े हुए, ये मैं बच्चे से कहूं ना जरा मर्जी ले ले, तो ये भी इस पे हाथ रखेगा जो नया है। मखलूक सारी खुदा की। उम्मत ईसा को भी मुस्तफा ने बना, अल्लाह ने बनाया। उम्मत मूसा को भी रब ने बनाया। सारे मखलूक खुदा की, पर हम चुनीदा हैं मुस्तफा के लिए। हमें चुन चुन के उखरिजत 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 ऐसे चुन चुन के निकाला है। एक एक पीस अलहदा किया, एक एक पीस। आप मामूली नहीं है, आपकी निस्बत मुस्तफा के साथ है। आपको निकाला गया है चूंकि आपको जोड़ना था मुस्तफा के साथ, लिहाजा रब ने आपको निकाला। भाई ये मुस्तफा के साथ सोना लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये बेहतर लगेगा। उम्मतें तो पहले भी आई, और अजीब हाल ये है, आदम पहले आए, बाद में सारे नबी आते गए, आखिर में ईसा आए, और सबसे आखिर में खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा आए। तो जो आगे होता है एक नंबर पे, उसका हक ये है कि वो पहले जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो। आगे जो खड़ा हुआ है अल्लाह जो है ना रुख ही मोड़ देगा। फरमाया 10 से शुरू करेगा। यहां उम्मत मोहम्मदिया खड़ी होगी ना, वहां से शुरू करेगा कि तुम पहले जाओ। अल्लाह को तो यह भी गवारा नहीं है कि मुस्तफा की उम्मत ज्यादा इंतजार में पड़े। आपने अपने आप को समझा नहीं। आपकी हालत यह है, अगर यहां मुस्तफा हुए यहां, और इसका पता कैसे चलता है? जब आजमाए जाते हैं। अम खसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना माअहू मता नसरुल्लाह। अल्लाह फरमाता है क्या तुम ऐसी जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, आजमाए नहीं जाओगे? फरमाया चेक तो हम करेंगे। आप घड़ा लेने जाते हैं तो ऐसे खड़काते हैं, अच्छा तरबूज लेते हैं ना तो उसे भी ऐसे खड़काते हैं, नहीं यार ऐ रहने दे, ऐ दे नहीं, ऐ भी रहने दे, ऐ भी रहने देते, ऐ भी रहने दे। खखड़ी लेने जाते सुनते हैं भाई खट्टी है कि फीकी है कि मीठी है। आम लेने जाते चेक करते हैं, सारी चीजों को चेक करते हैं। अल्लाह भी तो मोमिनों को चेक करता है। आपको मालूम नहीं कि करबला के मैदान में अल्लाह ने तो हुसैन को भी चेक किया है। नहीं कि खुदा ने चेक किया भाई जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया, चेक तो करूं, मालूम तो उसे था, पर तेरे मेरे लिए बताया कि जब हम चेक करते हैं तो ऐसे इम्तिहान लेते हैं, आजमाइशें लेते हैं, और फिर जब साबित कदम होता है तो फिर हम आवाज लगाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ईमान मुस्तफा, यहां मुस्तफा हो। मैं बात खत्म कर रहा हूं बुखारी शरीफ की हदीस पेश करके। अनस बिन मालिक रावी है, बंदा जब कब्र में जाता है
ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं जी, उन्हें गुसल देते हैं, कपड़े शपड़े ला के ना उत्ते चादर रख के, नौजवान बैठे हैं, बाप मर जाए ना तो आप ढूंढते हैं गसाल, भाई बंदा लभो जी अब्बा जी ने गुसल देगा। इतनी काबिलियत हमारी आवाम में नहीं है कि अपने बाप को गुसल खुद दे सके। तवज्जो है, जब मुस्तफ़ा यहां होंगे ना तो आप ये सारी बातें फिर सीखने की कोशिश करेंगे। हमने इस्लाम और दीन की कदर नहीं की। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, फरमाया जिस तरह अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी इन्होंने नहीं की। मिस्दाक तो इसका यहूदी है, लेकिन फिट हम पर भी आ रही है। आज हम बायो पढ़ाने के लिए 8000 घंटा देते हैं और कुरान पढ़ाने के लिए उस्ताद जी ए साडे पुत्र ने कुरान पढ़ाना है 500 बतेरा नहीं तुम्हारे पास कितना जी, शायद पिंडी में हो सकता है 12000 देते हो हैं जी, 500 देते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। केबल की फीस 400 रुपया दे देते हैं, लेकिन मस्जिद में 100 रुपया चलता भी बड़ा मुश्किल। हालात दुरुस्त नहीं है। फमा कदरुल्लाह का कदरी, जिस तरह कदर करनी चाहिए थी नहीं कर सके। हम अपने बच्चों को ICS कराने के लिए, BSc कराने के लिए, BCS कराने के लिए, MBBA कराने के लिए पता नहीं कहां कहां हम पापड़ रोलते हैं और जाकर सिफारिशें कराते हैं, और कुरान पढ़ने के लिए फिक्र ही कोई नहीं। जो पढ़ जाएगा जी खैर है, पढ़ जाएगा। गुसल देना नहीं आता। मोहल्ले का अमीर तरीन आदमी है, बच्चे ढूंढ रहे हैं, बच्चों को गुसल कौन देगा? और मस्जिद खादिम को बुलाओ जी। शायद उससे मलक साहब ने जिंदगी भर सलाम भी ना किया हो, भी खादिम है मस्जिद का, और वो आकर क्या करेगा? वैसे पानी मुंह में डाल के ना, तो वो वही उंगली है जिसको मिलाते हुए ना कहते नहीं खादिम में हटो, क्या तुम ठीक है भाई, दूरी दूरी, वही उंगली उसके मुंह में जाएगी, वही नाकों में जाएगी, वही पेट पे मारेगा, वही मकत पे लगाकर उसका पखाना साफ करेगा, वही गुसल देकर उसे कफनाएगा। फिर आप उठाएंगे, घर से निकालेंगे, जनाजा ले जाएंगे, फिर कहेंगे मौलवी साहब कितने जी? भाई आप खुद क्यों नहीं पढ़ाते? क्या आपको नहीं आता? आपका ज्यादा हक है कि अपने वालिद का जनाजा पढ़ाएं, लेकिन बंदे ने कोशिश की हो तो पढ़ाएगा। मुझसे कहेंगे तो मैं भी आके पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं उस तरह नहीं पढ़ाऊंगा जिस तरह बाप का जनाजा बेटा पढ़ाएगा, क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ है। और जब दिल टूटते हैं ना तो शिकस्तगाने कुलूबे आशिकां, जब दिल टूटते हैं ना तो फिर टूटे हुए दिलों वालों की आवाज जो है बगैर हिजाब की अर्श इलाही से टकरा जाती है। अल्लामा साहब का, मुफ्ती साहब का, मौलवी साहब का, हाफिज साहब का काम ही है जनाजे पढ़ाना। वो आएंगे, 4 पढ़ा के चले जाएंगे, आगे भी जाना है। लेकिन जब बेटा कहेगा ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना, रब कहेगा ठीक है, जा बख्श दिया है। जनाजा पढ़ाया गया, उठाया, कब्र में रखा। अच्छा, कब्र में उतारना भी औलाद को ही चाहिए, लेकिन हमने देखा मोहल्ले वाले ताकतवर लोग उतार रहे होते, बेटा पास खड़ा हुआ, उसका काम है बाप की मैयत को सहारा देकर कब्र में उतारे। आखिरी वक्त है, अपने बाप का चेहरा देखे, अपने बाप के लिए दुआ करे। अब रख दिया, सिले लगाई, ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। अताहु मलकान, फरिश्ते आ गए कब्र में। तवज्जो है जी, फरिश्ते आ गए। मैं भी जा रहा हूं, बड़ी तवज्जो कीजिए। आखिरी बात है, आपके बड़े पते की, पका लेंगे तो जिंदगी 2 दूनी, समझाने के लिए पूछा है इनसे, ये बात इनको समझाने के लिए पूछी है ताकि आप भी तवज्जो करें। मैंने पूछा 2 दूने, कहता 4, मैं कहा 4 चौके, कहता 16। व्हाट इज योर नेम? फरहान। ये पूछा व्हाट वेयर आर यू फ्रॉम? फिर उसका कहा फरहान।
क्यों? इसलिए कि जो आता था बोल दिया, जो नहीं आता था ना उस पे चुप कर गया। इसकी अम्मा अगर सोए हुए भी इससे पूछ ले व्हाट इज योर नेम, गहरी नींद में होने के बावजूद कहेगा माई नेम इज फरहान। तो अगर वो पूछ ले वे 2 दूने 4 ते नहीं आना, अम्मा सहन देना, तंग ना करो ना। आता होगा तो गहरी नींद से भी खुशी से बोलेगा, और नहीं आता होगा ना तो फिर बिगड़ जाएगा। तवज्जो कीजिए, आता हूं मलकान, 2 फरिश्ते आ गए कब्र में। उन्होंने पूछा उठ भाई बाबा 10 मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल ले मुहम्मदिन, और कब्र में आने वाले इस मोहम्मद के बारे में क्या कहा करता था? अब जब उठा ना नींद से, वाशत तारी है, वाशत, घबराया हुआ है, कब्र है, अंधेरी रात है, ओहो घर छोड़ आया, बच्चे भी छोड़ आया, वो जायदाद जो सारी बनाता रहा वो भी छोड़ आया, गईया परोडा ते गईया हुंडा ते गई टूडी ते ओदी ते पता नहीं केड़ी केड़ी, परेशान है। जैसे ही जागा ना तो उनका सवाल जब आया तो जवाब आता था ना, कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, सैयदी या रसूलल्लाह। फरिश्ते ने देखा कि शक्ल सूरत तो लगता नहीं, शक्ल सूरत तो लगता नहीं कि मोहम्मदी हो गई। उन्होंने कहा वो देख, उन्जुर इला मक़अदिका मिनन नार, कब्र की, ये बुखारी है, ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अनस बिन मालिक रावी है, तवील हदीस है। वो दीवार पर देख तेरा ठिकाना जो जहन्नुम में था, उसने ऐसे देखा ना तो भांबड़ मच रहे हैं जनाब आग की, और शोले जनाब ऐसे आ रहे हैं। उसने कहा या अल्लाह खैर। फरिश्ते ने आखा घबरा नहीं, घबरा नहीं। उसने कहा आग, फरमाया ये तेरा ठिकाना था, ये तेरा ठिकाना, कद अबदलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह, ये जो तूने मुस्तफा को पहचाना है ना, रब ने तेरा ठिकाना जहन्नुम से बदल के जन्नत बना दिया। ठिकाना था जहन्नुम। सिर्फ एक बात की, ये मोहम्मद है, ये मुस्तफा हैं, ये मेरे आका नेमत हैं, ये सैयदुर रसूल हैं, ये ताजदार खत्मे नबुव्वत हैं, ये सैयद दो आलम हैं, ये आमिना के लाल हैं, ये फातिमा के बाबा हैं, ये हसनैन करीमैन के नाना हैं। फरिश्तों ने कहा घबरा नहीं, तेरी छुट्टी हो गई है, तेरी क्लास अब नहीं लगेगी, क्लास तेरे पीरियड खत्म, तू अब सो जा, नम कनूमतिल उरूस, जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है, अब तुझे तेरा महबूब ही जगाएगा। तो मैंने अर्ज किया कि ईमान मुस्तफा हैं, हुजूर को यहां पे रखिए। बाबा फरीदुद्दीन कोट मिठन वाले की तरह कहिए, ख्वाजा गुलाम फरीद की तरह, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा ज़ौक भी तू, मेरा शौक भी तू, मेरे ठडड़े साथे मूंज मंझारी, हंजू दे तूफान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़कात सूम सलात आज़ान भी तू, जे यार फरीद कबूल करें सरवर भी तू सुल्तान। सब कुछ मुस्तफ़ा हैं। हुजूर से मोहब्बत कीजिए, अपनी हाजिरी रोजाना सरकार की बारगाह में लगवाइए। मोबाइल का दौर है, मोबाइल का दौर है, तुम्हारा है मेरा, ये तुम्हारा। मोबाइल में एक सिस्टम है व्हाट्सएप, है कि नहीं? बोलो तो सही, शर्मांदे क्यों? मैंने पता सारा यूज कर, बाबे भी लगे हैं जनाब। ये जो आने वाली नस्ल है नई, इनकी मौत ही मोबाइल पे होगी। बैठे बैठे हार्ट तो लगे जनाब, मोबाइल ने पे फौत हो गए, क्योंकि अब सर्दियां आ रही है, रजाई में मोबाइल। अब्बा जी समझ लो सहन है। हम रात को 12-1 बजे जाते हैं ना, जब वापस अंधेरा होता है तो खंभों की लाइटें के नीचे बंदे खड़े होते हैं। हम कहते हैं ये कौन सा टाइम है यार, 12-1-2 बजे खंभे के नीचे खड़ा हुआ है, कोई नहीं, सारी मखलूक सो गई है। मालूम होता है भाई इश्क करना है तो रसूल से कर, मोहब्बत करनी है तो खुदा से कर। जिस तरफ देखिए इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, लाखों तैयार बैठे हैं। ये कौन सा दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब शय है ये लज्जत आशनाई।
इसकी आशनाई हुई ना, नींदें नहीं आती। इसमें एक सिस्टम है व्हाट्सएप का। अच्छा, अगर आपके पास 100 बंदे ऐड है ना, 100 बंदे आपके उसमें, तो जो बंदा आपको दिन में 25-26 मैसेज करेगा वो ऊपर रहेगा। जो महीने बाद करेगा ना वो सबसे। हुजूर को दुरूद शरीफ के मैसेज रोजाना कई बार किया ताकि ऊपर रहो। चूंकि सरकार की बारगाह में दरूद सलाम करने वाले, पेश करने वाले बेशुमार हैं, अनगिनत हैं। 70,000 तो वो हैं जो सुबह आते हैं दरबार रिसालत पर, 70,000 वो हैं जो असर के बाद आते हैं दरबार रिसालत पर। वो मलाइका जो एक मर्तबा आ जाएं, उन्हें दोबारा वो मौका नहीं मिलेगा। इतना खुश नसीब है, तेरे लिए पाबंदी नहीं, दिन पढ़ या रात पढ़, सब पढ़ या नहार पढ़, सुबह पढ़ या शाम पढ़, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हर वक्त दुरूद पढ़ ताकि सरकार की बारगाह में ऊपर रहे। हाजरी लगवाओ, हाजरी 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 हाजरी। ये तकरीरों का मकसद यही है और कोई मकसद नहीं है कि मुस्तफ़ा के करीब हो जाए, मुस्तफ़ा के करीब हो जाए, कुर्बत मुस्तफ़ा मिले। और हुजूर की कुर्बत क्या कहने, सुभान अल्लाह। हुजूर की कुर्बत जैसी कायनात में किसी की कुर्बत नहीं। हुजूर क्या है, शाफे हैं, क्या है बोलिए, वकील नहीं है। हुजूर ने कोई हमारी वकालत करनी है? वकीलों के साथ मदद को बंदा बैठा हो तो हाथ जोड़ के, वकील के पास मुद्दा चला जाए ना, कोई मकसद, कोई केस आ जाए, किसी बंदे ने कत्ल कर दिया तो कहता जनाब मुर्तुसा मेरा केस लड़ना है। वकील साहब पहले कहते हैं मारे जी गल ना करी हो, तो कहना मैं मारे, मैं है सही कोई नहीं, ऐसे ही है, साबित जो करना है बचाना है। वकील असल बात को छुपाकर अपने क्लाइंट को बचाते हैं, ये कानून है, सारी दुनिया में चल रहा है। हुजूर हैं शाफे, हुजूर छुपाएंगे नहीं भाई या अल्लाह गुनाहगार नहीं। हुजूर फरमाएंगे या अल्लाह है तो गुनाहगार, हुण दस करना की है, मैनू वेखेगा या इहदे गुनाह मन वेखेगा। ये शाफे होता है। पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की जा है आह किन आंखों से वो। सरकार है ना, रो रो के हुजूर ने दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। किसके लिए? हमारे लिए। हमें भी तो इतना करना चाहिए कि रात के किसी पहर में एक दफा उठ के बैठकर 2 आंसू बहाकर कहें या रसूलल्लाह आपका शुक्रिया, आपकी करम नवाजी का शुक्रिया, आपने गंदों मंदों को करीब कर लिया। जहां पर हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, जहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे की बात आ जाए, जहां पर हुजूर के खत्म नबूवत के पहरे की बात आ जाए, फिर सब कुछ पीछे है और मुस्तफा बात करनी नहीं चाहिए। मैं कोई 2 महीने जेल भी कटी है पिछले साल, हालांकि मैं मुरीदीन भी हैं, मेरा एक पूरा हल्का अहबाब है, नाजुक आदमी भी हूं, लेकिन सख्त जान भी हूं। उसने कहा भी 3 साल सजा हो सकती है। कितने? सुप्रीडेंट ने कहा भी पीर साहब 3 साल। मैं कहा भूल गए हो, सिफरा पीछे एक और लाओ। मैंने कहा जो हुजूर के नाम पे चुसक गया ना तो हलाली ना कहना। हज़रात गिरामी कदर, इस वक्त दीन हमसे तकाजा कर रहा है, कुरान हमारी तरफ देख रहा है, हमें लौटना चाहिए। रुजूए इल्लाह व इलर रसूल, ये बात अगर आपने कर ली, कब्र आपके लिए कभी तंग नहीं होगी। कब्र आपके लिए कभी तंग, आप लौटेंगे, ऊंचा तो बोले लौटेंगे। अल्लाह उसके रसूल से शदीद मोहब्बत का इजहार करेंगे। जहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के लिए कुर्बानी की बारी आई तो देंगे। वो हमें यहां से अटक से ले गए ना उधर मियां वाली जेल में, बड़ी ठंड, बड़ा लंबा सफर, वो बड़ी गड्डी, वो जिसमें जालियां होती हैं, हमने जिंदगी में पहली बार देखी। जिस रात जाना नहीं थे पुछना की, सब सर्दियों की रातें। जब वहां पहुंचे ना, काफी 6-7 घंटे का सफर करके, समझ नहीं आ रही थी, ये पता लग गया भी मियां वाली जा रही। आप यकीन मानिए जैसे ही वहां पहुंचे ना तो मियां वाली के में हालत कई दफा मैं गुजरा, तवज्जो नहीं की,
क्योंकि जिस रास्ते जाना नहीं पूछना गया। हमारा क्या काम है जेल से थाने से? जब वहां पहुंचे ना तो देखा सामने गाजी इल्मुद्दीन शहीद की तस्वीर लगी हुई है। हम सोच में पड़ गए भी गाजी इल्मुद्दीन 1929, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हमने कहा कि 90-91 साल हो गए। कितने? 1929 में हुई गाजी साहब को फांसी। दिन कितने, साल कितने बीत गए? 91। किसी आईजी, डीआईजी, डीएसपी किसी बड़े की तस्वीर नहीं है, एक अकल्ला गाजी इल्मुद्दीन। और ऊपर लिखा हुआ है मुहाफिज़े खत्म नबूवत, शहीद नामों से रिसालत, और नीचे लिखा है कभी हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद इस जेल की जीनत थे। अंदर गया, उनका घबराओ नहीं, ये तुम्हारी अपनी। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा गाजी साहब रह कर गए यहाँ पे। फिर जो कानों को सुनने को मिला, उनका गाजी साहब की कोठड़ी आज भी सलामत है। वहां से रात को नूर की शुआएं निकलती हैं। वो कोठी हमा वक्त खुशबू से मुअत्तर रहती है, लगाते नहीं है, उससे खुशबू आती है। जहां महबूब के कदम लग जाएं वहां फिर खुशबुओं के हुल्ले आया करते हैं। कितने लोग मर गए, कितने मर गए, कितने मर गए, मिट्टी खा गई, कब्रिस्तान भर गए, नाम जिंदा नहीं है, लेकिन चमक तो इससे पाते हैं सब पाने वाले। सैयदी मेर अली शाह गोल्डवी का नाम इसलिए जिंदा है कि उन्होंने कहा था कि अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू में शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां, सुबहान अल्लाह मां अजमला का, मां अहसना का, मां अकमला का, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना। जब ऐसी मोहब्बत कामिल हो जाए ना फिर रंग लगते हैं, और वो किसी को भी लग सकते हैं। उसके लिए कोई जात पात का फर्क नहीं है, बस जो आगे होके अपना हिस्सा ले लेगा। वो अगर मदीने का बिलाल भी हो तो वो सैयदना बिलाल बन जाए। रंग भी काला, मोटी आंखें, घुंघरू वाले बाल, कोई कीमत कदर नहीं है। लोग धेले के बाव भी नहीं खरीदते, भी इसको कौन लेगा। लेकिन मुस्तफा के साथ लगे तो काबे पे चढ़ा के कहा, फरमाया बिलाल आजान कह, चढ़ जा कोठे दे काबे ते कह आजान। और बिलाल ने फिर आजान कही। मुस्तफा ने कहा ये बिलाल नहीं है, आज के बाद ये सारी दुनिया के लिए सैयदना बिलाल है। नाम जिंदा है, इसलिए मुस्तफा की तरफ लौटिए, आइए दीन की तरफ। दीन हमें सदा लगा रहा है, मगरिब अपने पंजे गाड़ रहा है। पूरी दुनिया में पहले 3 तकोने थी, अब 4 बन गई हैं। इसराइल था, इंडिया था और अमेरिका था, अब मुरब्बा शक्ल हो गई। इसराइल भी आ गया, इंडिया भी आ गया, अमेरिका भी आ गया। ऐ खासा खासान रसूल वक्त दुआ, उम्मत पे तेरी वक्त अजब बान पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज गरीबुल गुरबा है। हम मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से, अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने ब्यूरोक्रेट से, अपने सियासतदानों से, कुछ तो गैरत दिखाओ। फ्रांस ने जो कुछ किया है उसके ऊपर कम से कम कुछ कलिमात तो कह दो। फ्रांस के सफीर को दरबदर कर दो, यहाँ से फ्रांस का सफारत खाना बंद कर दो। मोहम्मद मुस्तफा निगाहें लगाकर तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बैठे हैं। अगर नहीं सुनाओगे मुस्तफा को फर्क नहीं पड़ता। वरफाना लका जिक्रक, उनका जिक्र तो उन्हीं के लिए उनके रब ने बुलंद कर रखा है, फर्क तुम्हें पड़ेगा। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा विजदान तुमसे सवाल करेगा। मेरी तकरीर पर गुस्से ना होना, मैं चौकीदार मोहम्मद दा, मेरा कम है होका देना। मैं तो चौकीदार हूं, कुत्ता हूं मुस्तफा का। रात के अंधेरे में आवाज निकाल रहा हूं ताकि डाकू और चोर समझ लें कि चौकीदार बैठे हुए हैं। मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं तकरीर का सौदा नहीं करता, मैं तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का सौदा फरोख्त करता हूँ। जिसके दिल में आए वो सौदा ले जाए, उसे रख कर देखे, दुरूद शरीफ पढ़े। मुस्तफ़ा जब हिजाब उठाएंगे आंखें भी रोशन हो जाएंगी, दिल भी रोशन हो जाएगा। फिर इस दुनिया की हकीकत आपके सामने एक राई के दाने से भी कम हो जाएगी। जो मुस्तफ़ा वाले हैं वो दुनिया को पाँव की ठोकर में रखते हैं। उच्ची ढक्की घर सामने ते साडी डाडे नाल परीत, ना छोड़ी ना छोड़ सा ते ना छोड़न दी रीत। या रसूल अल्लाह
जड़े मुड़ कदीम दे बर्दियां नु लोके दस्ते खौफ चपड़ासियां दा जड़े मुड़ कदीम दे बर्दियां नु असी तुहाडे पुराने नौकर पुराने कम्मी ते पुराने खादम तो लोग हमें चपड़ासियों को खौफ दिलाते हैं हमारे दिल में खौफ न पैदा करना इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। अब आखिरी बात खत्म, कुरान पढ़ेंगे रोज पढ़ेंगे, वादा नहीं लेते वैसे पूछ रहे हैं क्योंकि वादा टूट जाता है, वादा बंदा टूटे गुनाहगार हो। कुरान पढ़ेंगे, ज्यादा ना पढ़ो ना तो आधा 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 सवा पढ़ो बस, चलो 2 आयतें ही पढ़ो। एक बंदा सारी रात जाग कर 1000 नफल पढ़ता है। एक नौजवान अपनी मस्जिद के आलिम दीन के पास जाकर हजरत साहब ये आयत तो मुझे समझा दें, बस एक आयत समझी, 5 मिनट लगे, 10 लगे, 20 लगे, उठ के घर आके सो गया। सरकार फरमाते हैं वो 1000 नफल पढ़ने वाला ये आधी आयत सीख कर सोने वाला दोनों का सवाब बराबर है। इतना मामूली सा शब बेदारी का नुस्खा, मामूली औकात के लिहाज से कह रहा, वरना गैर मामूली है वक्त के लिहाज से। इसलिए रात सोने से पहले मस्जिद में जाएं, अपने इमाम खतीब साहब से कहें ये आयत समझा दें, ये पढ़ा दें, टोलियां बना के जाओ, बैठो कुरान पढ़ो, बरकतें होंगी, खुदा की तरफ से रहमतें नाजिल होंगी। कुरान हमें देख रहा है। 4 घंटे मोबाइल लगातार इस्तेमाल करने वालों 15 मिनट के लिए कुरान पढ़ो, 10 मिनट के लिए कुरान पढ़ो, 5 मिनट के लिए मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ो, मगर रोज पढ़ो, जिंदगियां संवर जाएंगी। वरना आगे कब्र है, या वो जन्नत के बागों में से बाग बनेगी या वो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। फैसला आपने करना है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। 2 रास्ते दिखा दिए, अब जिस पे चले आपकी मर्जी। अल्लाह पाक हाफ़िज़ अवैस साहब को सलामत रखे और मलिक अदील साहब को और दीगर मुंतज़िमीन को, हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद रेशमी साहब से और खालिक साहब से, जितने भी हज़रात उलमा, नाम नहीं पता, कोई बात अच्छी ना लगी हो मेरी, कोई ऐसी समखराशी में माफ़ी चाहता हूँ, मलंग सा बंदा हूँ, बहुत सारी बातें की हैं। मुद्दा ये सरकार से मोहब्बत, बस बात ख़त्म है। ठप दो सारी किताबां, बस सरकार सरकार करते रहो, समझो खुदा खुदा की है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।